श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 29 मई को नंदी बुधवार का बहुत ही विशेष सा दिन है और अगर आप अपनी मनोकामना बहुत ज़्यादा जल्दी पूरी करना चाहते हो तो कुछ भी नहीं करना है, आपको बस 5 हरे मूंग लेने हैं। चुपचाप इस उपाय को करके देखिएगा, आपकी जो भी मनोकामना, जो भी विशेष काफ़ी दिनों से अधूरी है, सारे व्रत करके हार गए हो फिर भी इच्छा पूरी नहीं हो पा रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है ना। आपको वीडियो को स्टार्टिंग में ही समझा दूं कि इस उपाय को शाम के टाइम पे प्रदोष काल में करना है जिससे आपकी इच्छा बहुत ज्यादा जल्दी पूरी हो। ठीक है ना। देखो, नंदी बुधवार का जो दिन होता है साल में 2 से 3 ही बार पड़ता है, तो ये पहला दिन पड़ रहा है, करिएगा जरूर। स्क्रीन पे आप सभी को मूंग के दाने दिख रहे हैं, तो मैंने जैसा लिखा था कितने मूंग के दाने, आपको 5 मूंग के दाने लेने हैं जो हरे वाले होते हैं, खड़े खड़े। ठीक है ना, टूटे हुए ना हो, खड़े खड़े मूंग के दाने लेंगे। लेने के बाद में एक तांबे का लोटा लेना, उस तांबे के लोटे में जल भरेंगे अपने घर से। अगर आप पे घर में गंगा जल है तब तो गंगा जल डाल देना, नहीं है तो कुछ भी मत डालना। और साथ ही साथ जो मैंने आपको 5 हरे मूंग दिखाए हैं वो इस कलश के अंदर डाल देंगे, है ना। इस कलश को उठाना और उठाने के बाद में पहुंच जाएंगे महादेव के शिवलिंग के पास में। जैसे ही पहुंचोगे सबसे पहले दर्शन किसके होते हैं, नंदी बाबा के होते हैं ना। और नंदी बाबा की एक और स्पेशल बातें हैं कि उनका जो एक पैर होता है वो हमेशा उठा हुआ होता है। ठीक है ना, चाहे किसी मंदिर में लेफ्ट पैर उठा होता है, किसी मंदिर में राइट पैर, आपके यहां जो भी पैर उठा हुआ हो, आपको क्या करना है, जो कलश आपके पास में ना, उस कलश का जो जल होगा वो 6 बार में समर्पित करना है नंदी बाबा के उठे पैर पे नंदेश्वर महादेव के नाम से। किसके नाम से चढ़ाओगे, नंदेश्वर महादेव के नाम से। अब ऐसा नहीं करेंगे कि पूरे के पूरे जल को 6 बार में खत्म कर देना, नहीं, थोड़ा सा जल आप अपने उस कलश में बचा लेना। जैसे 6 बार चढ़ाया, थोड़ा सा जल कलश में बचा लेना और बचाने के बाद में फिर शिवलिंग के पास में प्रवेश करेंगे और पहुंचेंगे तो फेस रखना उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। जितना भी कलश में जल आपने नंदी बाबा को चढ़ाने के बाद में बचा लिया है, वह जल आपको जो अपनी मनोकामना है, जो आपकी विशेष हैं, बहुत दिनों से अधूरी हैं, उस कामना को चंपेश्वर महादेव, फिर से बोल रहा हूं, नाम को नोट कर सकते हैं आप, यहां पे मैं लिख भी दे रहा हूं, कौन से महादेव, चंपेश्वर महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं, यकीन मानिए बरसों पुरानी जो भी आपकी विशेष होंगी, जो भी आपकी मनोकामना होगी, बहुत ज्यादा परेशान हो अपनी उस कामना को लेके, तो आपकी वो विशेष बहुत ज्यादा जल्दी पूरी हो जाएंगी। ठीक है ना, करिएगा जरूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो यहां पर हम सभी लोगों ने बात कर ली है अपने पहले उपाय की तरफ। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ। अब दूसरा उपाय कहोगे भैया किसके लिए है, देखो दूसरा उपाय होगा वो आपके जीवन के कष्टों को खत्म करने के लिए है। अब देखो, हर इंसान के जीवन के कष्ट अलग अलग होते हैं, तो आप ये मत सोचा करो भैया आप एक ही वीडियो में सब बता देते हो। देखो, किसी को धन की कमी है तो किसी के यहाँ व्यापार नहीं चल रहा, किसी के यहाँ बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, किसी के यहाँ नौकरी नहीं लग रही, तो हर इंसान की अपनी अलग कष्ट है। तो आपके जो कष्ट हो, चाहे धन को लेके हो, कर्ज को लेके हो, व्यापार को लेके हो, है ना, जो भी समस्याएं आपकी हैं उसके लिए इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटी सी कटोरी ले लेना, बहुत छोटी सी, ठीक है ना, जरूरी नहीं नई कटोरी हो, छोटी सी कटोरी लेंगे और उस कटोरी में आपको डाल देना है क्या, इसी हरे मूंग को डाल देना है ना। और इसी हरे मूंग के अंदर आपको थोड़ा सा पानी भर के रख देना है और इस कटोरी को 30 मिनट तक, यानी कि आधे घंटे तक ऐसे छोड़ देना है ना। छोड़ने के बाद में आपको क्या करना होगा, एक सफेद पुष्प भी लेना है, सफेद फूल लेना है और उस सफेद फूल को जो कटोरी में आपने हरे मूंग को गलाया है उसी के ऊपर उस एक सफेद पुष्प को रख देंगे। आधे घंटे के बाद में उस कटोरी को उठाएंगे और आपके ही घर में जो भगवान गणेश की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा, कहीं भी जाना नहीं है आपको, सुबह करना हो सुबह करो, शाम को करना है शाम को करो। क्या करना है, जो भगवान गणेश है उन्हीं के पास में उस कटोरी को रखना है। जो सफेद पुष्प इस कटोरी के ऊपर आपने रखे थे उसे उठा करके भगवान गणेश के पैरों पे आपको उस सफेद पुष्प को समर्पित करना है। ठीक है ना। समर्पित करने के बाद में ये जो हरा मूंग आपको यहां पे चढ़ाया है आपने, विनती करने के बाद में जो आपके कष्ट हो, विघ्न हरता से, आपके जीवन के जो विघ्न होंगे, जो कठिनाइयां होंगी, तकलीफें होंगी, उन्हें कहते हुए आप इस मूंग की कटोरी को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी नंदी बाबा आते हो, कोई भी गौ माता आती हो, उनको अगर आप इस हरे मूंग को गुड़ के साथ में खिला देते हैं तो आपके जीवन की जो तकलीफें होंगी वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। इससे स्पेशल उपाय, इससे आसान उपाय आपके जीवन का कोई नहीं हो सकता, जिससे आप अपने जीवन की जो मनोकामनाएं होंगी, विशेष होंगी, उन्हें तो पूरा करोगे ही करोगे, साथ ही साथ आप अपने घर से जो समस्याएं हैं, कष्ट हैं, उन कष्टों को भी बहुत जल्दी खत्म कर दोगे। ठीक है ना।
करिएगा ज़रूर, भूलना किसी को भी नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं इस नंदी बुधवार के हम लोग अपने करने वाले अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको करना है बेलपत्र के साथ में। अब क्या इसके फायदे हैं और कैसे करना है, कहां पे करना है, इसकी बात मैं आपको तब बताऊंगा जब आप करेंगे वीडियो को लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है ना। अब बेलपत्र का तो उपाय है, तो इस उपाय के सबसे पहले समझते हैं बेनिफिट क्या है, फायदे क्या हैं। अगर आपकी कोई भी ऐसी इच्छा है, कुछ लेने की इच्छा है, जैसे कुछ होते हैं इंसान कि भैया हम लोग किराए के घर में रहते हैं, हमारा अपना घर होना चाहिए, हम साइकिल से चलते हैं, हमारे पास बाइक होनी चाहिए, हम बाइक से चलते हैं, हमारे पास कार होनी चाहिए, हम सीहोर नहीं जा पा रहे, हम यहां नहीं जा पा रहे। तो हर इंसान की अपनी इच्छा होती है कुछ लेने की। तो अगर आपकी जो इच्छा है, आपको क्या करना है, एक बेलपत्र लेनी है, बहुत ही ज्यादा प्यारी सी सुंदर सी, ठीक है ना। बेलपत्र ले लिया, बेलपत्र को, उस एक बेलपत्र को अपने हाथों में लेकर के कहां पे जाओगे, महादेव के शिवलिंग के पास में। और सबसे पहले दर्शन किसके होंगे, आपको नंदी बाबा के होंगे कि नहीं होंगे। तो नंदी बुधवार का दिन है, तो आपको उस एक बेलपत्र को नंदी बाबा के 2 स्थान पे टच कराना। पहला कौन सा स्थान होगा, जो दोनों सींगों के बीच का स्थान होता है, ये वाला। इस स्थान पर सबसे पहले उस एक बेलपत्र को टच कराओगे, उसके बाद में नंदी बाबा का जो उठा पैर होता है, उस स्थान पे नंदीश्वर महादेव के नाम से उस बेलपत्र को टच कराएंगे। और टच कराने के बाद में फिर एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है और पहुंच जाएंगे कहां पे, महादेव के शिवलिंग के पास में। अब जो आपने नंदी बाबा के ऊपर से उठा करके बेलपत्र आप लाए हो, उसे आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर जो भी आपको खरीदना है, जो भी आपकी इच्छा है, जो भी आपकी कामना है, उस कामना से समर्पित करके और 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए, अगर इस नंदी बुधवार पे अगर इस उपाय को आपने कर लिया, तो यकीन मानिए जो भी आप चाहते हो, जो भी आप खरीदना चाहते हो, जो भी आप पाना चाहते हो, वो इच्छाएं महादेव पूरी जरूर कर देंगे। बहुत ही छोटा सा, बहुत ही आसान सा उपाय था, जिससे आपको कोई तकलीफें भी ना हो, कठिनाइयां भी ना हो, और आप इस उपाय को आसानी से कर पाओ, ठीक है ना। तो यहां पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आगे बढ़ते हैं अब इस वीडियो के हम लोग अपने सबसे छोटे और बहुत ही आसान से उपाय की, जो कि है चौथा उपाय, है ना। सबसे पहले तो बात करते हैं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं और इस उपाय के फायदे क्या हैं। देखो, अगर मान लीजिए कि आपके घर का कोई ऐसा इंसान है जो काफी दिनों से बीमार पड़ा है, या फिर उससे क्रोध बहुत आता है, कोई भी, जैसे आज के टाइम पे तो इतना बिजी शेड्यूल इंसान का हो गया है कि हर इंसान को क्रोध आता है, हर इंसान गुस्सा करता है, हर इंसान बुराई करता है, हर इंसान बीमार पड़ने लगा है, तो उसके लिए आपको एक कांटेदार फल लेना है। शिव महापुराण में धतूरा शब्द बहुत कम जगह इस्तेमाल किया गया है, कांटेदार फल का इस्तेमाल किया गया है। तो अब वो कांटेदार फल है क्या, धतूरा, ठीक है ना। तो धतूरा ले लेंगे। धतूरे के बाद में एक तांबे के लोटे में आपको जल भरना है, और इसी जल को लेकर के आपको पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझिएगा, आपको क्या करना है, फेस रखना है महादेव के शिवलिंग के पास में, उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। आपके पास में जो एक धतूरा है, उस धतूरे को महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे। लेकिन ऐसे ही समर्पित नहीं कर देंगे। जो इंसान आप पे घर में बीमार है, या फिर जिस इंसान को क्रोध बहुत ज्यादा आता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आता है, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके उस एक धतूरे को समर्पित करेंगे, और उसी धतूरे के ऊपर आपको 1 लोटा शुद्ध जल तांबे के लोटे से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए अगर आप समर्पित कर देते हैं, तो उस इंसान का जो क्रोध होगा वो तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ वो इंसान कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा। अब इस उपाय का एक नियम है, उस नियम को समझ लो। जल चढ़ाओगे, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को रोकना नहीं है, ठीक है ना। धतूरे पे चढ़ाया हुआ जल या फिर धतूरे के फूल पे चढ़ाया हुआ जल आपको रोका नहीं जाता है, उसे नीचे गिर जाने देते हैं, उसे आपको अपने घर पे लेके जाने की जरूरत नहीं है। इस चीज का भी ध्यान रखिएगा। तो मैंने कोशिश की है आप सभी लोगों को इस पूरी वीडियो में बहुत ही अच्छे से विस्तार से बताने की। जो उपाय आपके अकॉर्डिंग अच्छा हो, आपके अकॉर्डिंग सही हो, उन सभी उपाय को आप कर सकते हैं। कुछ पूछना है तो आप मुझसे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप लोग में से किसी को भी मुझसे फोन पे बातें करनी है या मैसेज पे बातें करनी है, तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। वहां पे हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। बाकी मेरे जितने भी भाई बहन आवाज मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और हाँ, आप सभी लोगों को वीडियो लाइक जरूर करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।